चलेंगे तो फिर ठीक नहीं चल पाएंगे। इसलिए जो गलतियां होती जाएं उनको अपने जीवन में नोट करता जाए और उनसे लड़ने की तैयारी करे। अब की बार मैं नहीं हारूंगा। अगर फिर हार गया तो निरुत्साहित नहीं होना है, एक जिद्दी स्वभाव रखना है। देखते तू कब तक हराता है, एक बार मैं तुझे परास्त करूंगा, एक बार तुम्हें परास्त करूं। भगवान का बच्चा हूं, भगवान का अंश हूं। एक बार तुझे यदि तू भगवान की शक्ति से है तो मैं भी भगवान की शक्ति से हूं। और चलना चाहिए, और एक बार रौंद के निकल जाओगे, क्योंकि हमारे साथ भगवान है और वो उसके साथ माया है। काम क्रोध के साथ माया है और मेरे साथ भगवान है। जो भगवान है वो माया उनकी शक्ति है और शक्तिमान हमारे साथ है, तो हम विजय को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आप हमेशा कहते हैं ना कि मतलब हम मैंने कोशिश भी करते रहते हैं, नाम जब भी कर रहे हैं फिर भी हम हारते रहते हैं, कभी गिरते रहते हैं, तो आप कहते हैं बस आप हाथ खड़े करके भगवान के समक्ष अपने आप को कर दें। तो लेकिन तब भी फिर भी मतलब गिरते रहते हैं, तो मतलब वही एक इंतजार रहता है कि कब मतलब इंतजार रखो और प्रयास रखो, दोनों चीजें। भगवान की कृपा का इंतजार और अपना भरपूर प्रयास, निश्चित निकल जाओगे। और कभी कभी हम जैसे कुछ सुधार नहीं कर पाते हैं अपने में, लेकिन मैंने आप कहते हैं वही कि जब हम नाम जप करते रहेंगे तो वो खुद ब खुद हमारे हाँ, बिल्कुल सुधार हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, देखो हम तुम्हें बहुत धैर्य की बात बताते हैं। बचपन से भगवान के मार्ग में है, इसलिए हमें पूरा अनुभव है, पूरी जिंदगी का अनुभव है, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से इस मार्ग में है। तो एक एक कदम का अनुभव कैसा कैसा, बहुत लंबे समय तक ये काम क्रोध आदि का आवेश होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि 2 4 6 वर्ष आप माला घुमा लो, धीरे धीरे स्फुरना, काम की स्फुरना हुई, शांत हो गया। फिर जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तब ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे भुने हुए चने में कभी अंकुरण नहीं हो सकता, भुने हुए अन्न में कभी अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे जो महात्मा भगवान का साक्षात्कार कर लिया है, काम का उसके हृदय में प्रवेश नहीं होता। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में कितना भी पानी बरसे तृण नहीं जमता, ऐसे कितनी भी भोग विलासिता संत के पास हो, उसका मन कभी भोगों में नहीं जाता। ये बहुत ऊंचाई की बात है, हमको निराश नहीं होना, हमें इसी ऊंचाई के गोल को अपने लक्ष्य में रखना है कि मुझे यहाँ पहुंचना जहाँ कोई विकार मुझे परास्त न कर पावे, कोई भी आकर्षण हमको गिरा ना पावे। जित संग दोषा, ऐसा बन जाओगे। पर लड़ते रहो, लड़ते रहो, जानबूझकर मत फिसलो। अचानक फिसल जाते हो तो फिर उठकर खड़े होकर के चल दो। जानबूझकर फिसलोगे तो भगवान आपका सहयोग नहीं देंगे, पक्का बात समझ लो। अचानक फिसल गए, जबरदस्ती फिसल गए, मन ने गिरा दिया, वो भगवान देख रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ा देंगे। मानसी राजीव सिंगल जी, गाजियाबाद से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मृत्यु के समय क्या छूटता है और क्या साथ जाता है? भगवान नाम यदि लिया है, पुण्य किए हैं और पाप किए हैं, ये 3 चीजें साथ जाती है। किया हुआ तुम्हारा पुण्य, किया हुआ तुम्हारा पाप और किया हुआ तुम्हारा भजन, ये तुम्हारे साथ जाएगा, जो आगे आपकी उन्नति या अवनति का कारण बनेगा। यदि आपने पाप किए हैं तो आगे आपकी दुर्गति हो जाएगी। नाना प्रकार के शरीरों में नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की विपत्तियों से ग्रसित। अगर पुण्य किए हैं तो आपको अच्छी लौकिक उन्नति प्राप्त होगी, यदि भजन किए हैं तो पारलौकिक उन्नति प्राप्त होगी। यही मृत्यु लोक थोड़ी है, और ऊपर लोक है, नीचे लोक है, जहाँ विशुद्ध देह है, दिव्य सुविधाएं हैं, कहीं कोई रोग शोक नहीं है, ऐसी लोगों की प्राप्ति होगी। अगर सही भजन कर लिया तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, शेष और कुछ नहीं साथ जाता। ये स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा, जहाँ जहाँ आप कर्म के अनुसार जाना होगा वहाँ वहाँ वो जन्म लेगा और वैसे कर्म भोगेगा। इसीलिए अपने को कमाना है भगवान नाम, पाप नहीं कमाना है। पाप से बचो और खूब भगवान नाम जप करो, राधा राधा राधा, मन लगे ना लगे तो इस लोक में भी उन्नति होगी और परलोक में भी उन्नति होगी। जहां बैठोगे वहां आनंद ही आनंद रहेगा। यदि पाप नष्ट हो जाए और केवल भजन रह जाए तब। अभी पाप है तो भजन करते हुए जलन होगी, अशांति होगी, लेकिन जिस दिन पाप नष्ट हो जाएंगे उस दिन आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। जी। समंता कुमार गोस्वामी जी, असम से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु के बाद सूक्ष्म और कारण शरीर का क्या होता है? इन दोनों शरीरों के बारे में थोड़ा जानने की जिज्ञासा थी। अगर मृत्यु माया का ही अंश है तो क्या? देखो, जब शरीर छूटता है तो पंचभूत शरीर यहीं रह जाता है, और कारण शरीर अगर पाप अधिक हुए तो कारण शरीर सहित सूक्ष्म शरीर को एक शरीर में डाला जाता है, जैसे पंचभूत में डाला जाता है, ऐसे उसे कहते हैं यातना देह, नरक में मिलता है। अब उस देह में मृत्यु नहीं होती, पांच भौतिक देह में तो मृत्यु हो जाती है। उसमें जैसे गला काट दिया गया तो मरोगे नहीं। अब आपका गला घंटों कटा, वैसे तड़पते रहोगे। फिर आपका हाथ काट दिया गया, आप वो ऐसे ही तड़पते रहोगे। आपका पेट फाड़, आपके 10 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन आप मरोगे नहीं, वैसे ही आपको पीड़ा। बड़ा भयंकर नरक का दंड, कोल्हू में पेरा जाता है, आग में पकाया जाता है, क्या क्या कष्ट होते हैं, भागवत में लिखा हुआ है। तो ये झूठा नहीं लिखा हुआ है, जो है वो परम सत्य है। अब जैसे जेल में क्या क्या सजा होती है, अब अपने को क्या पता, लेकिन जो जेल जा चुका है उसको पता है, या जो जेलर है उसको पता है क्या क्या दुर्गति होती है जो जेल में रहते हैं। तो नरक सार्वभौम जेल है, मतलब अनंत ब्रह्मांडों के प्राणियों का किए हुए पाप कर्म का वहां दंड मिलता है। ऐसे ही वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के यदि पुण्य अधिक है तो उसे देव देह में डाल दिया जाता है और देवताओं की सुख भोगता है। और जहाँ पुण्य क्षीण हुआ तो मृत्यु लोक कोई विसंति, फिर उसे मनुष्य शरीर या सुअर, कुत्ता, गधा, नीच योनियों में उसको डाला जाता है। तो जो स्थूल शरीर है ये मृत्यु लोक में केवल मिलता है, पांच भौतिक, अन्य जगह नहीं मिलता। नरक में यातना देह मिलता है, स्वर्ग में देव देह मिलता है, और भगवान को जब प्राप्त होता है तो भागवतिक देह मिलता है। जो भगवान का सच्चिदानंदमय देह है वही सच्चिदानंदमय देह प्राप्त होता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां कितने हुए? 10। पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध कितने हुए? 15। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कितने हुए? 19। और जीवात्मा 20। ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसके बाद त्रिगुण माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये कितने हो गए? 23। और काल 24। ये 24 तत्वों का पूरा खेल है। ये 24 तत्वों से संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। इसमें केवल 5 घट जाते हैं स्थूल में, जो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महातत्व हैं जिनसे ये शरीर बना हुआ है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो केवल ये 5 तत्व हट जाते हैं, बल्कि शेष तत्व सब रहते हैं। फिर वो आगामी शरीरों को ग्रहण करके भोगते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भोगने वाले तो हम ही होंगे ना। कितना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, यदि हम इससे भजन कर लें, पापाचरण ना करें तो हमारी उन्नति हो जाएगी। कम से कम हम नरक तो ना जाएं। फिर हम अच्छे लोगों को प्राप्त होकर अगर आना भी पड़े तो यहाँ बहुत अच्छी जगह हमारा जन्म हो, अच्छे हमारी भावनाएं हो, समाज को सुख पहुंचाएं, फिर अच्छे एक व्यक्तित्व को स्थापित करके फिर नया हम निर्माण करें जन्म के नए भाग्य का, या मोक्ष प्राप्त करें। मोक्ष प्राप्त हो गया तो फिर ये जन्म मरण सब बंद हो जाता है। महाराज जी, आपका यही प्रश्न है कि क्या मोक्ष और भगवत साक्षात्कार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? भगवत साक्षात्कार में हम आपको देखते हैं और मोक्ष में तरंग समुद्र में लय हो गई, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। लेकिन भगवत साक्षात्कार में अस्तित्व खत्म नहीं होता। हम आपके दास, आपके सखा, आपकी पत्नी, आपकी सहचरी, जैसी हमने भावना की वैसे भाव से हम आपके पास रहेंगे, भगवान के पास। अगर हमने भगवान को अपना स्वामी माना तो हम दास्य भाव से रहेंगे, भगवान को अपना सखा माना तो मित्र भाव से रहेंगे, भगवान को अपना लाला माना तो वात्सल्य भाव से साथ में रहेंगे। अगर हमने भगवान को अपना पति माना, जो कांता भाव, गोपी भाव है, तो हम उस भाव से, अगर सहचरी भाव
तो हम उस भाव से जो हमने भावना की वो जब सिद्ध होगी तो हम भगवान के साथ वैसे ही रहेंगे जैसे हमारी भावना। ये हुआ भगवत साक्षात्कार। और मोक्ष में हुआ कि जैसे समुद्र में तरंग लय हो गई, नाम रूप उसका खत्म हो गया, अब वो ढूंढे भी नहीं मिलेगी, वो समुद्र हो गए, वो भगवत स्वरूप में लीन हो गया, वो भगवान बन गया, भगवानमय हो गया। अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, अस्तित्व मिट जाता है मोक्ष में, और भक्ति में अस्तित्व रहता है, भगवान और मैं। और ये मतलब कहने में आता है, लेकिन उस समय मैं खो जाता है, केवल भगवान ही रहते हैं। अंतिम जो अवस्था होती है उसमें केवल भगवान ही रहते हैं, मैं भगवान में लीन हो जाता है, बस मेरे प्रभु। पर दो रहते हैं, भक्त और भगवान रहते हैं।